हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका इस बीएससी ज्ञान सागर में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी का यूनिट फर्स्ट, जिसमें एक टॉपिक है सेल्यूलर जंक्शन। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे सेमेस्टर एग्जाम के नज़रिए से। यह क्वेश्चन शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है। पूछा जाएगा व्हाट इज द सेल्यूलर जंक्शन। तो हम लोग देखेंगे सेल्यूलर जंक्शन क्या होता है। इन मल्टीपल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म सेल आर असेंबल्ड इनटू टिश्यू। बहुकोशिकीय जीवों में जो सेल होता है वो टिश्यू के अंदर एकत्रित होता है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका इस बीएससी ज्ञान सागर में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी का यूनिट फर्स्ट, जिसमें एक टॉपिक है सेल्यूलर जंक्शन। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे सेमेस्टर एग्जाम के नज़रिए से। यह क्वेश्चन शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है। पूछा जाएगा व्हाट इज द सेल्यूलर जंक्शन। तो हम लोग देखेंगे सेल्यूलर जंक्शन क्या होता है। इन मल्टीपल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म सेल आर असेंबल्ड इनटू टिश्यू। बहुकोशिकीय जीवों में जो सेल होता है वो टिश्यू के अंदर एकत्रित होता है। बहुत सारे सेल एकत्रित होकर टिश्यू का निर्माण करते हैं, यह आप पहले से ही जानते होंगे। इन टिश्यू सेल perform a similar function are grouped together and remain। टिश्यू में एक समान कार्य करने वाले सेल ग्रुप में एक साथ टिश्यू में एकत्रित रहते हैं। एसोसिएटेड अदर विथ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और विथ द नेबरिंग सेल्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है वो एक सेल से दूसरे सेल को जोड़ने का काम करते हैं। इसे हम ईसीएम भी कहते हैं। एसोसिएशन ऑफ सेल विथ ईसीएम आर कॉल्ड सेल मैट्रिक्स जंक्शन। जो सेल ईसीएम से जुड़ा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से जुड़ा होता है, उसे हम मैट्रिक्स जंक्शन कहते हैं। एंड एसोसिएशन ऑफ सेल विथ नेबरिंग आर नोन एज सेल सेल जंक्शन और इंट्रासेलुलर जंक्शन। यहाँ बताया गया है कि जो सेल ईसीएम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से जुड़ता है उसे हम मैट्रिक्स जंक्शन कहते हैं। एंड जो सेल एक सेल से दूसरे सेल से जुड़ता है उसे हम सेलुलर जंक्शन, सेल सेल जंक्शन या इंट्रासेलुलर जंक्शन कहते हैं। तो हम आगे देखेंगे सेल एडिशन मॉलिक्यूल। कैम का फुल नेम होता है सेल एडिशन मॉलिक्यूल। ये 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट है कैड्रीन, सेकंड सेलेक्टिन, थर्ड है इंटीग्रीन एंड फोर्थ है इम्यूनोग्लोब्यूलिन सुपर फैमिली। तो हम लोग फर्स्ट देखेंगे कैड्रीन्स। Cadrins are a group of glycoprotein that mediate calcium dependent cell addition. There are 12 different type of cadrins are known. Same are follows। यहाँ बताया गया है जो कैड्रीन होता है वह ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बना होता है जो कि कैल्शियम डिपेंडेंट होता है। यह सेल एडिशन को की मध्यस्थता करता है। कैड्रीन जो होता है वो 12 प्रकार का होता है, जिसमें यह विभिन्न प्रकार के होते हैं। 12 प्रकार सेम नहीं होते, डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिसमें से कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पे। ए है ई कैड्रीन, इपिथेलियल कैड्रीन, एंड बी है पी कैड्रीन, प्लेसेंटल कैड्रीन, एंड सी है एन कैड्रीन, न्यूरल कैड्रीन। हमने यहाँ ए में एपिथेलियल कैड्रीन एंड बी में प्लेसेंटल कैड्रीन एंड सी में न्यूरल कैड्रीन के बारे में बताया। अब हम देखेंगे कैड्रीन हेल्प इन कैल्शियम डिपेंडेंट सेल। एड्रीन्स आर responsible for intracellular junction।
कैडरीन कैल्शियम डिपेंडेंट एड्रीन्स सेल एड्रीन्स जो कि भ्रूण के निर्माण में and morphogenic movement of the cell during embryonic development। यहाँ बताया गया है कि कैडरीन हेल्प करता है जो कि कैल्शियम डिपेंडेंट होता है एड्रीन्स का, जो कि भ्रूण के एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में मॉर्फोजेनिक मूवमेंट एंड इंट्रासेल्यूलर जंक्शन को हेल्प करता है कैडरीन एम्ब्रियो को सेफ रखने के लिए। अब हम देखेंगे सेकेंड सेलेक्टिन। द सेलेक्शन आर अ फैमिली इंटीग्रल मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन। यहाँ बताया गया है कि जो सिलेक्शन जो चयन होता है इंटेग्रम मेम्ब्रेन में ग्लाइकोप्रोटीन का एक फैमिली एक परिवार होता है that recognize and bind to cell specific carbohydrate group of glycoprotein। ग्लाइकोप्रोटीन के सेल स्पेसिंग में कार्बोहाइड्रेट का ग्रुप जो समूह होता है वो रिकॉग्नाइज पहचानता है और बाइंड करता है। यह कहने का अर्थ है ग्लाइकोप्रोटीन के सेल स्पेसिंग में जो कार्बोहाइड्रेट का ग्रुप समूह होता है वो पहचानता है और उसको बाइंड करता है। बाइंडिंग ऑफ सिलेक्शन टू और द कार्बोहाइड्रेट लिगेंड इज कैल्शियम डिपेंडेंट। चयन बाइंडिंग जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट लिगेंड कैल्शियम डिपेंडेंट होता है। यहाँ बताया गया है जो सिलेक्शन बाइंडिंग होता है वो कार्बोहाइड्रेट लिगेंड सिलेक्शन कैल्शियम डिपेंडेंट होता है। अब हम देखेंगे नोट्स। कैडरीन सेलेक्टिन इंटीग्रिन आर कैल्शियम डिपेंडेंट एंड इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली नॉट कैल्शियम डिपेंडेंट। यहाँ बताया गया है कि जो कैडरीन सेलेक्टिन इंटीग्रिन वो होते हैं वो कैल्शियम डिपेंडेंट होते हैं और जो इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली होता है वो कैल्शियम डिपेंडेंट नहीं होता है। यहाँ कहने का अर्थ है कैडरीन सेलेक्टिन इंटीग्रिन कैल्शियम पर निर्भर करता है और जो इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली होता है वो कैल्शियम पर निर्भर नहीं करता है। अब हम देखेंगे थर्ड इंटीग्रिन। इंटीग्रिन आर इसेंशियल फॉर सेल माइग्रेशन एंड इन्वर्जन। इंटीग्रिन जो होता है वह सेल माइग्रेशन एंड आक्रमण के लिए आवश्यक होता है, नॉट ओनली बिकॉज दे डायरेक्टली मीडिएट एडिशन टू द एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स, बल्कि इसलिए नहीं कि वो डायरेक्टली सेल एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स में असंजन मध्यस्थता कर सके, but also because they regulate intracellular signaling pathway that control cytoskeleton organization for generation and survival। बल्कि इसलिए कि वह अंतःकोशिकीय सिग्नलिंग के मार्ग को विनियमित कर सके जिसे जनरेशन एंड सर्वाइवल जो जनरेशन एंड सर्वाइवल पीढ़ी और अस्तित्व को साइटोस्केलेटन के ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कंट्रोल या नियंत्रित किया जाता है। इसमें बताया गया है इंटीग्रिन में बताया गया जो इंटीग्रिन होता है वह सेल माइग्रेशन एंड आक्रमण के लिए आवश्यक होता है और इसलिए नहीं कि वह डायरेक्टली एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स में असंजन मध्यस्थता कर सके, बट आल्सो इसलिए कि वह डायरेक्टली एक्स्ट्रासेल्युलर अंतःकोशिकीय सिग्नल पाथवे में विनियमित रूप से भाग ले सके और कंट्रोल कर सके जनरेशन एंड सर्वाइवल पीढ़ी और अस्तित्व को साइटोस्केलेटन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब हम देखेंगे फोर्थ इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली। अ ग्रुप ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस एक्ट एज एडिशन मॉलिक्यूल। कोशिका की सतह पर उपस्थित इम्यूनोग्लोबिन अणु का एक समूह कोशिका असंजन अणु सेल एडिशन के रूप में कार्य करता है। These are integral protein present on the surface of lymphocyte that are involved in various these aspect of immune function। ये लिम्फोसाइट
की सतह पर उपस्थित अभिन्न इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं जो प्रतिरक्षा कार्य के इन पहलुओं को प्रभावित करने में शामिल होते हैं। यहाँ बताया गया है जो ये लिम्फोसाइट की सतह पर उपस्थित अभिन्न प्रोटीन होते हैं जो कि प्रतिरक्षा कार्य के इन पहलुओं को प्रभावित करने में शामिल होते हैं। सेम ऑफ दीज इंटीग्रल प्रोटीन कैल्शियम इंडिपेंडेंट सेल एडिशन। इनमें से एक अभिन्न प्रोटीन कैल्शियम होता है जो कोशिका असंजन से स्वतंत्र होता है। इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली में बताया गया है कि कोशिका की सतह पर इम्यूनोग्लोबिन अणु की एक समूह असंजन अणु के रूप में कार्य करता है, जिसमें एक लिम्फोसाइट की सतह पर उपस्थित अभिन्न प्रोटीन प्रतिरक्षा कार्य के पहलुओं को प्रभावित करने में शामिल होते हैं। इनमें से एक अभिन्न प्रोटीन कैल्शियम होता है जो कोशिका की कोशिका असंजन में स्वतंत्र होता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आज हमने इसमें देखा सेलुलर जंक्शन। आपको यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। सेलुलर जंक्शन, सेल एडिशन मॉलिक्यूल जो कि 4 टाइप होते हैं, कैडरीन, सेलेक्टिन, इंटीग्रीन, इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली। कैडरीन, सेलेक्टिन, नोट्स भी देखा हमने इसमें छोटा सा, इंटीग्रीन, इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा एंड आपके सेमेस्टर एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। एंड थैंक्स एवरीवन एंड माय चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्टेड। तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स एवरीवन।